क्या गीता हमें फेलियर से बाहर निकाल सकती है? जब भी हम लाइफ में फेल होते हैं तो सबसे पहले क्या टूटता है? हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास और सबसे ज्यादा हमारा खुद पर भरोसा। आपने भी शायद ये महसूस किया होगा, जब बार बार कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो मन कहता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहीं पर एक गहरी बात समझनी जरूरी है। फेलियर कभी भी एंड नहीं होता, वो सिर्फ एक संकेत होता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। और यही बात हमें गीता बहुत सरल तरीके से समझाती है। धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि जल्दी समझी गई बातें अक्सर दिल में नहीं उतरती। सोचिए, एक स्टूडेंट है जिसने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, वो खुद को दोष दे, दुखी हो जाए और कोशिश छोड़ दे। दूसरा, वो ये समझे कि गलती कहां हुई और फिर से उठे। अक्सर लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि फेलियर का दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन गीता हमें दूसरा रास्ता दिखाती है। गीता कहती है आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अब इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने एक बीज बोया, आपने उसे पानी दिया, धूप में रखा, पूरी देखभाल की, लेकिन अगर वो पौधा तुरंत बड़ा नहीं हुआ तो क्या आप उसे उखाड़ देंगे? नहीं। आप जानते हैं कि ग्रोथ में समय लगता है। ठीक वैसे ही हमारे एफर्ट्स भी तुरंत रिजल्ट नहीं देते। और जब हम इस बात को नहीं समझते तो हम फेलियर को परमानेंट मान लेते हैं। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। एक आदमी बिजनेस शुरू करता है। पहले साल लॉस, दूसरे साल भी लॉस, तीसरे साल भी कुछ खास नहीं। अब वो सोचता है मैं फेलियर हूं। लेकिन अगर वो थोड़ा रुक कर सोचता तो उसे समझ आता कि वो फेलियर नहीं है, बल्कि वो लर्निंग फेज में है। गीता हमें यही सिखाती है, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन रिजल्ट के साथ अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि अटैचमेंट ही पेन का कारण बनता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो छोटी सी हार भी बहुत बड़ी लगती है। लेकिन अगर हम प्रोसेस पर फोकस करें तो वही हार हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब एक और एग्जाम्पल। एक बच्चा चलना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो रुकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं फेल हो गया। वो सिर्फ कोशिश करता है। और यही माइंडसेट हमें वापस अपनाना है। गीता हमें ये नहीं कहती कि फेलियर नहीं आएगा, बल्कि ये सिखाती है कि फेलियर आने पर टूटना नहीं है। एक बहुत सिंपल बात समझिए। फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। फेलियर का मतलब है आप अभी सही रास्ते पर नहीं पहुंचे हैं। और रास्ता बदलना रुक जाने से हमेशा बेहतर होता है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं। आपने एनालिसिस किया, एंट्री ली, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया, लॉस हो गया। अब यहां दो तरीके हैं। पहला, इमोशनल होकर रिवेंज ट्रेडिंग करना। दूसरा, कामली बैठकर यह देखना कि गलती कहां हुई। गीता हमें दूसरा रास्ता सिखाती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही डिसीजन आता है। और जब मन डिस्टर्ब्ड होता है तो हर डिसीजन गलत होता है। एक और गहरी बात, फेलियर हमें बाहर से नहीं तोड़ता, वो हमें अंदर से तोड़ता है। हम खुद से डाउट करने लगते हैं, क्या मैं केपेबल हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? लेकिन गीता कहती है आपकी असली ताकत आपके अंदर है, बस आपको उसे पहचानना है। जब आप बार बार गिरकर भी उठते हैं तभी वो ताकत बाहर आती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर हर फेलियर के बाद आप ये सोचें कि ये मुझे कुछ सिखाने आया है, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तब फेलियर प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो टीचर बन जाएगा। और जब फेलियर टीचर बन जाता है तो ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। एक और छोटी सी कहानी। एक तीरंदाज था जो हर बार निशाना चूक जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने अपनी गलती सुधारी और एक दिन वही सबसे सटीक निशाना लगाने वाला बन गया। अगर वो बीच में ही हार मान लेता तो क्या वो वहां तक पहुंच पाता? नहीं। और यही हमारी लाइफ में भी होता है। हम बीच में ही रुक जाते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गीता हमें पेशेंस सिखाती है, कंसिस्टेंसी सिखाती है और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर विश्वास रखना सिखाती है। जब आप ये तीन चीजें अपना लेते हैं तो फेलियर आपको रोक नहीं सकता, वो सिर्फ आपको डिले कर सकता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए,
आपकी लाइफ में जो फेलियर्स आए हैं, क्या उन्होंने आपको कुछ सिखाया? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको ये पहचानना है। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आप खुद को बदल सकते हैं, फेलियर से बाहर निकल सकते हैं और एक स्ट्रांग इंसान बन सकते हैं, क्योंकि असली जीत वही है जो अंदर से मिलती है। तो अगली बार जब भी आप फेल हों, तो दुखी होने से पहले एक बार ये जरूर सोचिए कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। यही सोच आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और प्रैक्टिकल बातें पसंद आती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करते, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी सिखाते हैं।